प्रेम मगन ते समय सब सुनी आवत मिथिलेसु सहित सभा संभ्रम उठेउ रविकुल कमल दिनेसु। अर्थात उस समय सब लोग प्रेम में मग्न है। इतने में ही मिथिलापति जनक जी को आते हुए सुनकर सूर्य कुल रूपी कमल के सूर्य श्री रामचंद्र जी सभा सहित आदर पूर्वक जल्दी से उठ खड़े हुए। भाई सचिव गुरपुर जन साथा आगे गवन की रघुनाथा गिरिवर देख जनक पति जब ही करि प्रणाम रत त्यागे तब ही। भाई मंत्री गुरु और पूर्ववासियों को साथ लेकर श्री रघुनाथ जी आगे चले। जनक जी ने ज्यों ही पर्वत श्रेष्ठ कामदनाथ को देखा त्यों ही प्रणाम करके उन्होंने रथ छोड़ दिया। राम दरस लालसा उछाहु बत श्रम ले सुकले सुन काहु मन तह जहाँ रघुबर बैदे बिन मन तन दुख सुख सुधि के ही। श्री राम जी के दर्शन की लालसा और उत्साह के कारण किसी को रास्ते की थकावट और क्लेश जरा भी नहीं है। मन तो वहाँ है जहाँ श्री राम और जानकी जी है। बिना मन के शरीर के सुख दुख की सुध किसको हो। आवत जनक चले एहि भांति सहित समाज प्रेम मति माति आए निकट देखी अनुरागे सादर मिलन परस पर लागे। जनक जी इस प्रकार चले आ रहे हैं। समाज सहित उनकी बुद्धि प्रेम में मतवाली हो रही है। निकट आए देखकर सब प्रेम में भर गए और आदर पूर्वक आपस में मिलने लगे। लगे जनक मुनि जन पद बंदन ऋषिन प्रणाम के न रघुनंदन भाइन सहित राम मिले राजहि चले लवाई समेत समाजहि। जनक जी मुनियों के चरणों की वंदना करने लगे और श्री रामचंद्र जी ने ऋषियों को प्रणाम किया। फिर भाइयों समेत श्री राम जी राजा जनक जी से मिलकर उन्हें समाज सहित अपने आश्रम को लिवा चले। आश्रम सागर शांत रस पूरन पावन पाथु सेन मनहु करुणा सरित लिए जाहि रघुनाथ। श्री राम जी का आश्रम शांत रस रूपी पवित्र जल से परिपूर्ण समुद्र है। जनक जी की सेना मानो करुणा की नदी है जिसे श्री रघुनाथ जी लिए जा रहे हैं। बूरति ज्ञान विराग करारे बचन शोक मिलत नद नारे सोच उसास समीर तरंगा धीरज तट तरु बर कर भंगा। यह करुणा की नदी ज्ञान वैराग्य रूपी किनारों को डुबाती जाती है। शोक भरे वचन नद और नाले हैं जो इस नदी में मिलते हैं और सोच की लंबी सांसें ही वायु के झोंकारों से उठने वाली तरंगे हैं जो धैर्य रूपी किनारे के उत्तम वृक्षों को तोड़ रही है। विषम विषाद तो रावती धारा भय भ्रम भवर अवरत अपारा केवट बुध विद्या बड़ी नावा सकहिन खेये कन्हैयावा। भयानक विषाद ही उस नदी की तेज धारा है। भय और भ्रम ही उसके असंख्य भंवर और चक्र है। विद्वान मल्लाह है, विद्या ही बड़ी नाव है, परंतु वे उसे खे नहीं सकते हैं। किसी को उसकी अटकल ही नहीं आती है। बनचर कोल की रात बिचारे थके बिलो के पथ कही हारे आश्रमोदरी मिली जब जाई मनहु उठे अम्बुधिया कुलाई। वन में विचरने वाले बेचारे कोल किरात ही यात्री है जो उस नदी को देखकर हृदय में हार कर थक गए हैं। यह करुणा नदी जब आश्रम समुद्र में जाकर मिली तो मानो वह समुद्र
अकुला उठा। शोक विकल दो राज समाजा, रहा न ज्ञान न धीरज लाजा। भूप रूप गुणशील सराही, रोवहि शोक सिंधु अवगाही। दोनों राज समाज शोक से व्याकुल हो गए। किसी को न ज्ञान रहा, न धीरज और न लाज ही रही। राजा दशरथ जी के रूप, गुण और शील की सराहना करते हुए सब रो रहे हैं और शोक समुद्र में डुबकी लगा रहे हैं।